हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और एनवायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है। जिस तरह से हमने जलवायु क्लाइमेटोलॉजी में अपना रेनफॉल सब चीज देख लिया था, उसी प्रकार सेम पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी में जो है हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो आपका देखेंगे वो देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। आप देखिए मैंने कलर भी कैसा लिया है, ग्रीन। की वनस्पति है तो उसी को उसी की रंग से हम लोग आपका पढ़ेंगे, जो हमारा थोड़ा सा विजन है और शार्प हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बड़ा फेवरेट मानता हूँ इस टॉपिक को कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नेचर में जो डायरेक्ट है ज्योग्राफी में, तो फील करने का जो मजा है वो कुछ अलग ही है। ठीक है, और साफ मिलता है भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक करके गौर करके उन सारी चीजों पर, सारे पहलुओं पर हम लोग बात करते चले। क्या आपने कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? कह रहे कभी आप पिकनिक के लिए कहाँ गए हैं? जंगल। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हर संडे को जाते हैं पिकनिक के लिए। चलो आज हम जंगल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, खाना खूना बनाए, एक अच्छी सी अपनी चटाई लेके और किसी पीसफुल स्थान पर जाकर बैठ कर वहाँ खाना वाना खा के आनंद उठाएं। क्या आप शहर में रहते हैं? आवश्यक ही पार्क में गए होंगे, हर गांव में रहते हैं। आम अमरूद नारियल के बगीचे होंगे। और कह रहे हैं कि प्राकृतिक और मानवीय रोपण वनस्पति में अंतर करते हैं, क्योंकि पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वहीं पेड़ आपके में और पेड़ और कह रहे हैं कि फलता फूलता है, वहीं पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाए जाते हैं। कैसे हैं ये पेड़? क्या है? सब चीजें मानव देख रेख में उगाए जाते हैं। ठीक इन्हीं को हम लोगों में आप देखने के लिए कह रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समूह से है जो लंबे समय से बिना किसी भारी हस्तक्षेप के उगा है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई चीज आपका प्राकृतिक है, तो उसका प्रकृति का मेन मतलब क्या है कि उसमें किसी भी हर व्यक्ति का कोई इंटरफेयर नहीं है, वहाँ किसी प्रकार उसमें हस्तक्षेप नहीं है और अपना आप उगा है। और उसकी विभिन्न आपका प्रजातियां वहां पाई जाती हैं। वहां की जो मिट्टी है और वहां की जो आपकी जलवायु पारिस्थितिकी है, यथावत स्वयं ही को ढाल लेती है। वो पौधा जिस क्लाइमेट में पैदा हुआ है उसको अपना आप अपने हिसाब से वो ढाल लेता है कि जहाँ कंकड़ है, पत्थर है, जो अब क्लाइमेट है, शुष्क है, ड्राई है, आपका ठंडी क्षेत्र का है, पर्वत क्षेत्र का है, मरुस्थल क्षेत्र का है, सदाबहार क्षेत्र का है, फिर जो आपके पर्णपाती है जिस फॉरेस्ट का है, कहाँ का है, या फिर जो आपके दलदली ये रीजन है वहाँ का है, वो अपने आप को बहुत आराम से एडजस्टमेंटेबल कर लेती है। ये हमको इसको देखने वाली। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भारत में विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी नेचुरल आपकी वनस्पतियां हैं जो आप जिनको देखोगे और आपको देखने के लिए वो मिलेगी, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक? और हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। कैसी होती है? शीतोष्ण आप कटिबंधीय पर्णपाती शीतोष्णबंधीय जो आपकी ये आपकी उगती है। पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे जो आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यानी कि वो 8 डिग्री 4 मिनट के नियरेस्ट, यानी कि जीरो के बहुत पास है। और जीरो की जो आपकी क्लाइमेट है उसी का मिलता जुलता क्लाइमेट वहां आपको देखने के लिए मिलेगा। अंडरस्टूड है ना? ठीक इसी प्रकार देखिए तो वहां क्या मिलती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा मतलब जहां नदी अपना डिपोजिशन बनाती हैं, कुछ क्षेत्र जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन और आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक, पानी अच्छा है, सब कुछ है तो बढ़िया उगेंगे। मैंग्रोव टाइप में भी लेंगे जिनकी पेड़ों की जड़ें होती हैं। आप कहते हैं जड़ सभी की होती है, लेकिन वो बाहर निकल जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान में आपका मरुस्थलीय मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहां झाड़ियां मिलेंगे, कैक्टस मिलेंगे, कांटेदार आपकी वनस्पति मिलेंगी, वनस्पतियां जैसे कीकर, बबूल, नागफनी, बेरी, ये सारा आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण वनस्पति की में क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र होगा, अलग अलग रीजन रहेगा, अलग अलग पतियां वहां हमको देखने के मिलेंगी और पाई। प्रमुख आपकी वनस्पतियों की अगर हम बात करें
तो जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारत में निम्न प्रकार में बांटा जाता है। क्या है इसमें? निम्न प्रकार में इसको बांटा गया है। तो अलग अलग प्रकार है। जैसे पहली है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। इसी अर्ध को हम बोलते हैं, आपका ध्यान दीजिए, इसी को बहुत जगह वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा वन भी कहते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि आपके वर्षा वन कौन से हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखें। चलिए देख लिया। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और आपका बेलाचली अनूप वन। तो वनों के अलग अलग जो हमको पाई जाती हैं, इनको हम सबको शेष नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सॉरी अभी पढ़ेंगे। तो आप तब तक एक बार थोड़ा सा इस प्राकृतिक परिलक्ष्य पर अपनी नजर दौड़ाइए। पूछना है, देखना है, समझने को रह गया है, पर फटाक से नजर दौड़ाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले और हम इनमें सबसे पहले बात करेंगे, हमारे सामने हमारे आपके जो वन है, इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र शुष्क वन। तो आर्द्र शुष्क को हम वर्षा वन भी बोल देते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं है। वे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के यानी कि वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न ढाल हैं उन पर पाए जाते हैं। उधर उत्तर पूर्व की क्षेत्र की जो पहाड़ी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, वहां पाए जाते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इनका अभाव है। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये आर्द्र उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कैसी होती है? अधिक। मेन पॉइंट इसका याद रखना, 200 सेंटीमीटर वर्षा ऑन एवरेज टेम्परेचर 22, और इनका औसत टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय सघन और पर्णपाती वाले होते हैं, जहां भूमि के नजदीक आपका झाड़ियां पेड़ होती हैं, इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़, उसके ऊपर लंबे कद वाले पेड़ होते हैं। वनों में वर्षा की लंबाई 8 मीटर या उससे अधिक हो सकती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते फूल आने के समय अलग अलग हैं और हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें मुख्य वर्षा प्रजाति रोजवुड, महोगनी, ऐना, एल अग्नि है। इनके वृक्षों को भी आप ध्यान रखेंगे। जो इनके वृक्ष हैं उनको भी आप बहुत ध्यान रखिए, कि बहुत बार वृक्षों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्ष किसके हैं। तो जैसे रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, अबनी हो गया, ये वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न ढाल पर, नॉर्थ ईस्ट वाली जो पहाड़ियां हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक, 22 डिग्री टेम्परेचर है, 60 मीटर लंबी होती है वृक्ष और हरे भरे रहते हैं वर्ष भर। रोडवुड, महोगनी, एवना, अभी ये सब क्या है? ये वृक्ष है। शॉर्ट नोट में फटाफट लिखिए बच्चों, फिर आगे बढ़े। शॉर्ट नोट अब देखिए, हो गया, बड़ा आसान था। 200 मीटर, 22 टेम्परेचर, पेड़, ढल, ढाल। इनको थोड़ा सा चित्र देख ले। हरे हैं तो हरे कलर से, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये है पश्चिमी घाट का पश्चिम ढाल। ये तो है भाई पश्चिमी ढाल, पूर्वी हो जाएगा आप कह रहे कि नहीं, कि इस साइड की तरफ है ऐसे। ठीक है? एक पार्ट तो ये हुआ, और कुछ ये मिलता है जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है।
ठीक है, ये मिलेगा। और कुछ ये वाला रीजन है, उड़ीसा वाला, बंगाल वाला, और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा इसी के अंतर्गत मैप बना लेंगे तो फिल हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी इसी में है, सदाबहार वन वाले। ठीक है, तो देखना देखने के बाद मैप में फिल करना रियल में उनका लोकेशन किधर है। देख लिया, आगे बढ़े, हो गया। अब देखिए ऐसे ड्रेस वाले होते हैं, नहीं होते हैं। ऊपर चलते हैं, बात करें कि अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो। सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन के मिश्रित रूप। ये क्या है, अर्ध सूक्ष्म वन जो है, तो जो आपके पर्णपाती वन है उनसे ऊपर और सदाबहार से नीचे, उनके बीच में ये आपके वन पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, साइरस, होकल और कैली, ये कुछ इसके वृक्ष हैं, ये कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। अंग्रेज भारत में वनों को आर्थिक महत्व को समझते हुए उन्हें बड़े पैमाने पर इनका दोहन करना शुरू कर दी। ठीक, वनों की संरचना भी बदलती गई, बदल गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर पहले यहाँ ओक चेस्टनट मिलता था, ओक का वृक्ष, उन्होंने क्या कर दिया, चीड़ के पेड़ उगाए जो कि रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी, रबड़ के बागान लगाने के लिए उन्होंने वनों को साफ किया। लकड़ी के लिए ऊष्मारोधी होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारती लकड़ी के निर्माण भरपूर मात्रा में किया और इसी तरह से संरक्षण भुलाकर वनस्पतियों के इस्तेमाल में लगे। कैसे कैसे इन्होंने वो जो महत्व है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, सदाबहार के बाद पर्णपाती। भारतवर्ष में वन बहुतायता में पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये मानसून वन है वो वर्षा वन थे, ध्यान रखना, कहीं कहीं उनको वर्षा वन भी कहते हैं, और ये आपका मानसून भी मिले। ये वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच उपलब्ध जल के आधार पर है। इनको आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन के में विभक्त किया गया है। एक क्या होगा, आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा होगा शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर है, ये आर्द्र पर्णपाती वन कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 टू 200 मीटर। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय के जो आपका फोर्टिल रीजन, वेस्टर्न घाट का जो आपका पूर्वी ढाल है पर उड़ीसा में उगते हैं। और आपका यहाँ सागौन, साल, शीशम, ठीक, हरा महुआ, ठीक, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन की प्रजाति इनमें पाई जाती है। ये सारी चीजें हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्या होती है, 70 सेंटीमीटर। तो शुष्क में क्या हो गया, आर्द्र में क्या हो गया, 100 से 200 सेंटीमीटर, और शुष्क में क्या हो गया, 70 से 100 सेंटीमीटर की जहां पर रेनफॉल हो। ठीक, ये आर्द्र पर्णपाती वन शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वनों में मिलते हैं, इनमें आपको कांटे भी मिलते हैं,
जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक वाले क्षेत्रों में तो मिल जाएगा। अब बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ मैदानी भाग हैं जहां पर अधिक वर्षा व प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत के मैदान में पार्कानुमा भूदृश्य बनते हैं, जहां पर सागवान व अन्य पेड़ों के बीच में हरी भरी घास भी होती है। ठीक, शुष्क ऋतु में शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। घास के मैदान अब पेड़ में नंगे खड़े रहते हैं, यानी कि पूरा घास का था ना, पेड़ खड़ा, पत्ता है नहीं उसके ऊपर। प्रमुख मिलते हैं जैसे आपका तेंदू पत्ता हो गया, पलाश हो गया, आमताल हो गया, बेर हो गया, खैर हो गया, अक्सलवुड हो गया, इत्यादि हैं। ऐसे ही राजस्थान का जो वेस्टर्न और साउथ का भाग है वहां पर कम वर्षा होती है, तो वहां अत्यधिक पशुचारण कारण जो आपकी वनस्पति वो बहुत कैसी है, विरल। विरल का मतलब होता है हल्की। तो आपको ध्यान रखना है उसमें कितना आ गई, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो मेन जो इनका क्लासिफिकेशन है वो आपके वर्षा के आधार पर है। आर्द्र है, आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी होगी, शुष्क मतलब यानी कि यहाँ पर आपका ह्यूमिडिटी कम है तो वर्षा कम होगी, ह्यूमिडिटी अच्छी है तो वर्षा ठीक होगी। इसी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन देखा गया। ये पहले इतना पार्ट देखिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देख लिया, देख लिया। अब चलिए, फिर ये वाला देखिए, यहाँ पर आपका आंवला है, सेमला है, कुसुम है, चंदन है, इन सबके जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। आपको चलिए देख लिया। तो आज हमने इन वृक्ष वनों को जानने का प्रयास किया है, बाकी शेष कल हम उसको फिलिंग कर लेंगे और आगे देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए